आप सभी का स्वागत है बिंदास खबरें में। आज 4 जून 2020 की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी बोले कैबिनेट के फैसलों से कृषि क्षेत्र में आएगा बदलाव, बढ़ेगी किसानों की आय। यह दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के फैसलों की तारीफ करते हुए कहा कि न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी वरन जरूरी वस्तु अधिनियम में संशोधन से कृषि क्षेत्र में भी बदलाव आएगा। कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री की बाधाएं दूर होने से एक देश एक बाजार का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के फैसलों से किसानों को उत्पादन से पहले ही मूल्य आश्वासन की गारंटी भी उपलब्ध होगी। यह दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि सेवाओं के कॉन्ट्रैक्ट से न केवल किसानों को अत्याधुनिक जानकारी मिलेगी बल्कि उन्हें तकनीक और पूंजी की सहायता भी मिलेगी। इसके जरिए अन्नदाताओं का सशक्तिकरण और संरक्षण भी संभव होगा। ये दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के नए फैसलों से फसलों की खरीद बिक्री को लेकर सभी बंदिशों को हटा दिया गया है। इससे किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई। अब अन्नदाता देश में कहीं भी अपनी उपज को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली से नहीं चलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, सरकार ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेल ने नई दिल्ली से चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य या गृह जनपद पहुंचाने के लिए चलाई जा रही है, लेकिन अब ये ट्रेन दिल्ली से नहीं चलाई जाएगी। रेल मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मांग नहीं होने के चलते ये फैसला लिया गया है। भारतीय रेल ने 1 मई से 2 जून तक अब तक 4155 श्रमिक ट्रेनें चलाई हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली से आखिरी 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें 31 मई को चलाई गई थी। इसमें आनंद विहार रेलवे स्टेशन से पूर्णिया भागलपुर और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से महोबा के लिए ट्रेन चलाई गई थी। जून में दिल्ली से कोई भी ट्रेन नहीं चली है। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महिला जनधन खातों में 5 जून से आने लगेंगे 500 रुपए। जानिए कब निकाल सकेंगे पैसे। ये दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन में गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी प्रयास के तहत भारत सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलवाने वाली महिला खाता धारकों के खाते में 500 रुपए की दर से एक मुश्त राशि जमा कर रही है। पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिला खाता धारकों को 500 रुपए की जून माह की किस्त 5 तारीख को बैंकों में आनी शुरू हो जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सरकार खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर के आधार पर अलग अलग तारीख पर बैंकों में ये पैसे भेजेगी। सरकार की ओर से अप्रैल से जून तक 3 महीने के लिए ये सहायता राशि दिए जाने का ऐलान किया गया था। ये दोस्तों आपको बता दें कि सभी लाभार्थियों के खाते में 10 जून 2020 तक पैसे आ जाएंगे। 10 जून के बाद कभी भी ये राशि निकाली जा सकती है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में CAA और NRC के खिलाफ फिर से शुरू हो सकता है प्रदर्शन। सोशल मीडिया के जरिए बन रहा है प्लान, पुलिस भी सतर्क। ये दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन में ढील मिलते ही दिल्ली में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ फिर से धरना शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। NRC और CAA के खिलाफ प्रदर्शन के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से सोशल मीडिया के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे जा रहे संदेशों ने दिल्ली पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियों की भी नींद उड़ा दी है। इसके चलते बुधवार सुबह दिल्ली पुलिस हरकत में आई और दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया इलाके में सुरक्षा बल तैनात करने के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में भी कड़ी सुरक्षा कर दी गई। इतना ही नहीं, इस आशंका के मद्देनजर खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार सुबह 10 से 11 बजे के बीच दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग में गुपचुप तरीके से धरना प्रदर्शन शुरू करने की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। यहाँ पर सुबह से ही तकरीबन 100 पुलिस वाले तैनात हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को मिली अपनी फसल बेचने की आजादी, एक राष्ट्र एक बाजार को मिली मंजूरी। दोस्तों आपको बता दें कि एक हफ्ते में दूसरी कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने एक बार फिर से राहत पैकेज का पिटारा खोला है। इस बैठक में किसान हित में कई फैसले लिए गए। बैठक में किसानों के लिए 3 बड़े निर्णय लिए गए। दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव पर फैसला लिया गया। इस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इस संशोधन के बाद अब किसान सीधे अपनी फसल को किसी भी बाजार में बेच सकेंगे। अब देश में किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा।
होगा। सरकार ने एक देश एक बाजार की नीति को मंजूरी दे दी है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अमेरिका ने दिखाई सख्ती, चीन से आने वाली सभी उड़ानों पर लगाई पाबंदी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर चीन और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ अब एक और अहम कदम उठाया है। ट्रंप प्रशासन ने चीन से आने वाली सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। ये रोक 16 जून से लागू होगी। अमेरिका के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बुधवार को इसकी घोषणा की। इस फैसले के बाद चीन की उड़ानें अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। यह दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने ये कदम तब उठाया जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच फ्लाइट्स को लेकर मौजूदा समझौते का पालन करने में चीन नाकाम रहा। अमेरिका में कोरोना से मची तबाही के बाद से दोनों देशों के संबंधों में करवाहट नजर आई है। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 53 दवाओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, मोदी सरकार ने बनाया बड़ा प्लान। ये दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने 53 दवाओं के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने का प्लान तैयार कर लिया है। मोदी सरकार ने इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम को नोटिफाइड कर दिया है। अभी ऐसी ज्यादातर दवाओं के API या अन्य तत्व चीन से आयात किए जाते हैं। ये दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह सरकार नई स्कीम से चीन को बड़ी चोट पहुंचाएगी और भारत इस मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा। इस स्कीम के तहत भारत में स्वदेशी स्तर पर इन दवाओं के महत्वपूर्ण शुरुआती पदार्थ और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कांग्रेस के बाद अब ममता की मांग, मजदूरों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दे केंद्र सरकार। ये दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच देश में करीबन 2 महीने तक लॉकडाउन रहा। सब कुछ बंद होने के कारण प्रवासी मजदूरों पर सबसे अधिक मार पड़ी। लाखों मजदूर अपने घर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी काम को लेकर दिक्कतें हैं। इस बीच अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मजदूरों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की अपील की है। यह दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को ममता बनर्जी ने इस मामले पर ट्वीट किया। ममता बनर्जी ने लिखा कि कोरोना वायरस महासंकट की वजह से लोगों को बड़ा आर्थिक संकट झेलना पड़ा है। मैं केंद्र सरकार से अपील करती हूँ कि प्रवासी मजदूरों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद ट्रांसफर की जाए। इनमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री केयर्स का पैसा इसमें इस्तेमाल होना चाहिए। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कभी भी हो सकता है माल्या का प्रत्यर्पण, भारत लाने की कानूनी कार्रवाई हुई पूरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भगोड़े शराब कारोबारी और बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक विजय माल्या को अगले कुछ दिनों में कभी भी भारत प्रत्यर्पण किया जा सकता है। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों ने बुधवार को बताया कि माल्या के प्रत्यर्पण से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। ये दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवर्तन निर्देशालय यानी ED के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि आने वाले दिनों में हम किसी भी समय माल्या को ब्रिटेन से वापस भारत ले आएंगे। हालांकि ये प्रत्यर्पण किस दिन होगा, उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया। ED के सूत्र के अनुसार ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में माल्या की याचिका खारिज हो चुकी है। भारतीय जांच एजेंसी ने उसके प्रत्यर्पण के लिए सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि स्कूलों में हो सकती है 2 शिफ्ट में पढ़ाई, हो रहा है इस पर विचार। ये दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण देश में सभी शिक्षण संस्थान बंद है, लेकिन अनलॉक 1 में स्कूल कॉलेज को खोलने पर विचार चल रहा है। इस विषय पर स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ इस मुद्दे पर मीटिंग हुई। इस मामले में 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए 2 शिफ्टों में स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। यह दोस्तों, आपको बता दें कि DIOS ने शासन स्तर पर अपनी तरफ से इस प्रस्ताव को रखा है। अब देखना है कि सरकार इस विषय पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि अनलॉक 1 में सरकार ने ज्यादा छूट दी है। ये दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि जनता के नाम संदेश में बोले CM नीतीश, बिहार में अब शुरू होगी पढ़ाई, बाहर से लौटे लोगों को मिलेगा रोजगार। ये दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता को कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया, साथ ही आगे की योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगे राज्य में स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होगी, साथ ही सरकार बाहर से लौटे सभी लोगों को रोजगार देगी। दोस्तों, आपको बता दें कि संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कोरोना संक्रमण पर चर्चा के दिनों से ही राज्य सरकार की गंभीर नजर है। इसे लेकर 13 मार्च को पहली मीटिंग हुई थी। 16 मार्च को विधानसभा स्थगित कर दिया गया था, फिर जनता कर्फ्यू लगाया गया और आगे 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 33 प्रवासियों को फ्लाइट से पटना ले जाने के आप सांसद के फैसले की CM केजरीवाल ने की प्रशंसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अब तक कई प्रवासी मजदूर महानगरों में फंसे हैं। उनको उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारें लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने भी हजारों मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया। वहीं प्रवासी मजदूरों की लगातार मदद कर रहे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी एक सराहनीय कदम उठाया है। ये दोस्तों, आपको बता
दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सांसद के तौर पर मिलने वाले अपने पूरे 1 वर्ष की मुफ्त हवाई यात्रा को दिल्ली में फंसे हुए श्रमिक मजदूरों को उनके गृह क्षेत्र भेजने के लिए प्रयोग में लाया है। सांसद संजय सिंह खुद 33 प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों को छोड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सांसद संजय सिंह द्वारा बसों के माध्यम से भी हजारों श्रमिकों को घर पहुंचाया जा चुका है। 45 बसें जा चुकी हैं और बसें रोजाना श्रमिकों को लेकर जा रही हैं। संजय सिंह के इस कदम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सराहा है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा, संजय जी की इस अनूठी पहल से सभी को प्रेरणा मिलेगी। जिन्हें भगवान ने जिंदगी में साधन दिए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने साधन दूसरों की सेवा में लगाए। संजय जी बधाई के पात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सत्येंद्र जैन ने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले मरीजों के कारण चरमरा सकती है दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने केजरीवाल सरकार की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि बाहर के मरीज अगर बढ़ जाते हैं तो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। DGHS के निर्देश के बाद दिल्ली में टेस्टिंग पॉलिसी बदल दी गई है। इस पर सत्येंद्र जैन का कहना है कि एक व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने के बाद उसके संपर्क में किसी भी प्रकार से आने वाले डर से सैकड़ों लोग कोरोना टेस्ट करवाने लगते हैं। ऐसे में टेस्ट रिपोर्ट्स देरी से मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि टेस्टिंग जरूरी है, लेकिन पहले उन लोगों की जो असल में बीमार हैं। टेस्टिंग को लेकर लैब्स को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। टेस्टिंग में देरी करने वाले लैब्स के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। वहीं कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस बारे में केंद्र सरकार ही बता सकती है। दिल्ली में भी कई ऐसे केस हैं जिनमें संक्रमण के सोर्स का पता नहीं चल सका है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है उपचुनाव को लेकर शिवराज साइडलाइन, सिंधिया और कैलाश को कमान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति के साथ भाजपा में भी आंतरिक स्तर पर कई तरह की हलचल देखने को मिल रही है। और इसी तरह की एक हलचल उस वक्त सामने आई जब पार्टी ने संबंधित चुनाव को लेकर अपनी मालवांचन में अपनी कमान कैलाश विजयवर्गीय को सौंप दी। गौरतलब है कि मालवांचन में कुल 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जहां की हर सीट भाजपा के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भाजपा ने कैलाश विजयवर्गीय पर भरोसा जताया और वह संबंधित क्षेत्र में पार्टी के लिए काम करते नजर आएंगे। ये दोस्तों, आपको बता दें कि उधर ग्वालियर और चंबल क्षेत्र की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिर पर ही भाजपा की प्रमुख जिम्मेदारी है। इसके लिए वह महीनों पहले से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि इस बीच पार्टी ने अपने अन्य क्षेत्रीय नेताओं को लगातार सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। वह अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग के लिए जल्द ही प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकता है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है उपचुनाव से पहले कांग्रेस में लौटी कलह, टिकट वितरण को लेकर कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मानो कांग्रेस और कलह का चोली दामन का साथ हो गया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा बड़े स्तर पर पार्टी में तोड़फोड़ के बाद भी अब आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल ताजा मामला जिसे लेकर कांग्रेस के ध्रुव आपस में टकरा रहे हैं वह है आगामी उपचुनाव। दरअसल पार्टी सूत्रों का यह दावा है कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस के 2 प्रमुख खेमे दिग्विजय और कमलनाथ अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं। दोनों ही नेताओं की इस मंशा के पीछे एक खास मकसद भी माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल दिग्विजय सिंह पार्टी में अपना प्रभुत्व बरकरार रखने के लिए अपने समर्थन में अधिक विधायक चाहते हैं। अपने समर्थक विधायकों की ज्यादा संख्या होने पर दिग्विजय सिंह सरकार बनाने की स्थिति में पासा भी पलट सकते हैं। ठीक इसके उलट कमलनाथ अपने मनपसंद लोगों को टिकट देना चाहते हैं। इसके अलावा उनकी यह भी कोशिश है कि संगठन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने लोगों को ही एडजस्ट करने के साथ विधायक दल का नेता भी अपने ही खेमे का बनाया जाए। यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष के नाम पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि टूट गई कांग्रेस और प्रशांत किशोर की डील, जानिए पीके ने क्यों किया कांग्रेस से किनारा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर आई है। देश के प्रमुख चुनावी रणनीतिकारों में से एक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ उपचुनाव में काम करने से इनकार कर दिया है। पिछले काफी दिनों से यह खबर थी कि इस उपचुनाव में कांग्रेस के चुनावी अभियान का जिम्मा प्रशांत किशोर संभालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने पहले ही कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि यह ऑफर उन्हें मंजूर नहीं, वे इस तरह टुकड़ों टुकड़ों में काम नहीं कर सकते। हालांकि सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि उपचुनाव में काम करने के लिए पीके की भारी भरकम फीस इस गठजोड़ के टूटने की वजह बनी। दोस्तों, खबर यह भी है कि उपचुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने से ही प्रशांत किशोर ने कुछ सुझाव कमलनाथ के सामने रखे थे जो उन्हें रास नहीं आए और उन्होंने इस सुझाव से असहमति जताई थी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सिंधिया को लेकर उमा भारती का बड़ा बयान, कहा कि बीजेपी समंदर है, छोटी छोटी नदियां इसमें मिलती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए
आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उमा भारती ने कहा कि भाजपा एक अथाह सागर है और इसमें छोटी छोटी नदियां आकर समा जाती हैं। समुद्र कभी भी अपनी सीमा लांघकर किसी दूसरे के पास नहीं जाता, बल्कि छोटी नदियां घूम फिरकर समंदर में समा जाती हैं। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस लगभग खत्म होने के कगार पर है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि आगामी चुनाव में दिग्विजय सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।